हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमारे कर्णों को जब ये सुनने को मिलता है कि राम का जन्म होने वाला है, तो जितने भी जीवात्मा है सभी लोग आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का नाम राम का अर्थ ही होता है आनंद देने वाले। हम साधारण दृष्टि से अगर हम देखते हैं कि भारतवर्ष में छोटे से बच्चे से लेकर बड़े से बड़े वृद्ध व्यक्तियों को राम की कथा मालूम है। वो अक्सर अपने बच्चों को कथाएं बोलते हैं राम के बारे में, और राम के जितने भी शुद्ध भक्त हैं उनके बारे में भी जो है सो उनकी लीलाओं के बारे में वो बताते हैं। क्योंकि राम कोई नया चरित्र नहीं है हमारे सामने, क्योंकि राम की जो गाथा है वो आज से नहीं करोड़ों वर्ष से व्यक्ति सुन रहा है और सुना रहा है। इसलिए बोलते हैं कि राम का जब जन्म होता है, जो इस जन्म की कथा सुनता है तो वो इस भवसागर से वो पार हो जाता है। वो जन्म और मृत्यु के चक्र में वो बार बार नहीं पड़ता है। किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि केवल भगवान के जन्म की कथा से सुनने मात्र से मुझे बार बार जन्म लेना नहीं पड़ेगा। हाँ, सही बात है। जब कोई व्यक्ति भगवान की कथाएं बार बार उनकी जन्म की कथाएं सुनते रहने से वो खुद के जन्म को काट देगा, क्योंकि ये कथा इतनी शक्तिशाली होती है, इतनी गुणकारी होती है कि वो जन्म के प्रभाव को वो काट देती है। और मृत्यु की कथा, जिस तरह भगवान रामचंद्र ने असुरों का वध किया, उनको मृत्यु के घाट उतार दिया, इस तरह की लीलाओं को जब व्यक्ति सुनता है तो वो मृत्यु को पार कर जाता है। तो ये जन्म की कथा इतनी महत्वपूर्ण है भगवान की। देखिए, भगवान स्वयं पूरे संसार को, पूरे मानव संसार को वो खुद आचरण देकर शिक्षा दे रहे हैं कि किस तरह वो अपने पिता की सेवा करना चाहिए, अपने पिता की इच्छा किस तरह से वो मानना चाहिए, किस तरह से उसको स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। ये हम राम से सीख सकते हैं, किस तरह से उन्होंने अपने पिता दशरथ की इच्छा पूरी की। तो 12 साल वनवास चले गए केवल अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। किस तरह सीता मैया अपने उदाहरण के द्वारा ये बता रही थी कि किस तरह से हमें पति के प्रति अपने धर्म को पालन करना चाहिए। और राजा भरत, उनसे हमें ये शिक्षा मिलती है कि किस तरह से उन्होंने राम से प्रेम किया। और उनके जितने भी अनुयायी थे हनुमान जी, वो किस तरह से भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर हमेशा रहते थे। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ शोक करता है, किसी वस्तु के लिए, किसी संबंध के लिए,
किसी उच्च पद के लिए शोक करता ही रहता है, लेकिन वो भगवान की जब कथाएं सुनेगा तो उसका शोक दूर होगा। भगवान की लीलाओं को सुनेगा, भगवान का नाम लेगा तो उसके जीवन से अज्ञान मिट जाएगा। इतनी शक्तिशाली है ये भगवान रामचंद्र की कथाएं, उनकी लीलाएं हैं। लेकिन हम इतने बिजी हो चुके हैं कि हमें समय नहीं है हमारे पास कि हम राम के बारे में सुने, भरत महाराज के बारे में सुने, सीता मैया के बारे में सुने, और उनके जितने सारे भी भक्त थे, हनुमान जी, सुग्रीव और नाना प्रकार के भक्त हैं, उनके बारे में हमें सुनने का समय नहीं है। क्योंकि जब हम इनके बारे में सुनेंगे तो हमारे जीवन की जो विविध प्रकार की दुख है वो स्वतः ही चले जाएगी। जब तक हम भगवान के नाम की महिमा को हम नहीं जानेंगे, उनके लीलाओं के महत्व को नहीं जानेंगे, हमें राम के प्रति प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न नहीं होगा। आप इस उत्सव में भाग लें और भगवान के सुंदर सुंदर लीलाओं को उस दिन सुने और उसे अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करें। तभी हमारे जीवन का ज्ञान दूर होगा और हमारे अंदर भगवान के प्रति नाम में और उनकी लीलाओं में हमारा रुचि बढ़ेगी। हरे कृष्ण।